हेलो दोस्तों, मैं संदीप खुराना एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जेईई मेंस की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। आज पहला पेपर था आपका जेईई मेंस का, जिसमें 2 शिफ्टें हुई हैं, पहली और दूसरी। तो हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं शिफ्ट 1 के मैथ्स के क्वेश्चन हैं, हम उनको सोल्व करेंगे यहाँ पर और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन था, क्या पैटर्न था, और फिर उसका एनालाइज भी करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? तो क्वेश्चन पहला ये है कि इफ लाइन 3x + 4y बराबर के टचिंग द सर्कल x² + y² - 2x - 4y + 4 = 0 देन द वैल्यू ऑफ k कैन बी। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर मान लो, देखो ये क्वेश्चन सिर्फ मेमोरी बेस्ड होते हैं क्योंकि इसमें पता नहीं होता कि शायद सवाल पूरा यही होगा, लेकिन हाँ आइडिया ये है कि इस तरह क्वेश्चन है। ऑप्शन से आप मैच भी कर सकते हैं कि ऑप्शन सही हो भी नहीं सकते। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एक सर्कल आपके पास है, ये वाला। देखो करते हैं, बस शुरुआत कर देते हैं इसको। तो सर्कल हमारे पास है, सर्कल है x² + y² - 2x - 4y + 4 बराबर 0। सवाल ने कहा है कि अगर ये सर्कल है, इसको कोई लाइन, जो लाइन हमें गिवन है कि 3x + 4y बराबर के, इसको टच करती है। ठीक है, अभी पहले सर्कल को सही करके लिख लेते हैं। अब सर्कल ये बन गया, देखो x² - 2x y² - 4y + 4 बराबर 0। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक, मतलब पूरा क्वाड्रेटिक एक होल स्क्वायर में बन गया, और इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, और जो 1 हमने अपनी तरफ से जोड़ा और घटाया, एक तो जोड़ने वाला इसमें चलेगा, घटाने वाला हमने इधर लिख दिया प्लस का लग गया। कोई डाउट? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है जिसका सेंटर आपके पास में है। सेंटर यहाँ से निकल के आएगा 1,2, सेंटर निकल के आ गया 1,2, और एक लाइन हमें दी है दूसरी। तो लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। लाइन का इक्वेशन है 3x + 4y बराबर के, ये वो इक्वेशन है। अब कहानी क्या है? कहानी ये कि ये जो सर्कल हमारे पास है जिसका सेंटर 1,2 है, उसको ये लाइन बाहर से टच करके जा रही है। तो देखिए कुछ ऐसा सीन होगा कि हमारे पास ये सर्कल आया है, एक मिनट यार, ये सर्कल देखिए, ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है 1,2 है, इसको एक लाइन कहीं से टच करके जा रही है। अगर ये लाइन है, इसको टच करके जा रही है, जिसका नाम है 3x + 4y बराबर के, तो हमें क्या करना है? हमें इस k की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो कितना आसान है अगर आप ये जानते हैं कि इस सर्कल की जो रेडियस है, वो रेडियस कितनी है। सर्कल की रेडियस आपकी है 1, यहाँ से पता लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताऊं तो ये डिस्टेंस हो गया 1। तो मुझे क्या करना है कि डिस्टेंस निकाल देना, जो कि गिवन है हमें कितनी, 1। किससे पॉइंट से? 1,2 से। तो हम एक काम करेंगे कि हम फाइंड कर देंगे, नाउ वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द पॉइंट 3x + 4y बराबर के फ्रॉम पॉइंट 1,2। तो 1,2 से हम क्या कर लेंगे? इसकी डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगी। अब क्या हमें पता है कि डिस्टेंस क्या है, फॉर्मूला क्या लगता है, मॉड a, इसको x1 y1 का नाम देंगे, a x1 यानी कि 3 × 1, फिर प्लस 4 y1 यानी कि 2, और हमारा ये जो k इधर लाके माइनस का हो जाएगा, बटे में क्या होगा, √a² + b²। तो यानी कि a² यानी कि 3² + b² यानी कि, और ये कितना है, डिस्टेंस कितना है, 1 है यहाँ से यहाँ तक का। तो ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करके कितना आता है, देखिए 3 और 4 कितना हो गया, मल्टीप्लाई में 3 + 8 - k बटे 25, 9 25 और बराबर 1। तो इसका मतलब आ गया यहाँ से मॉडुलस 11 - k बटे 5 बराबर 1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, और ये बन जाएगा हमारे पास मॉडुलस में 11 - k बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ से 2 तरीके से खेला जा सकता है, इधर देख लीजिए। इसको क्या करेंगे कि जब हम 11 - k लिखेंगे तो प्लस माइनस मोड हटाएंगे तो +-5 में ले लेंगे। तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का यूज करेंगे। तो 11 - k बराबर -5 ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं इधर इससे -5 ले रहा हूँ, और इधर ले रहा हूँ 11 - k बराबर 5 प्लस का। तो इधर आ गया 11 माइनस इधर आके प्लस का हो गया 5, और k की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है 16। ठीक है नहीं, और इधर से कितना आ रहा है भाई, वो चेक कर लेते हैं, 5 11 6।
यहाँ से आ रहा है k बराबर 6 निकल के, जो कि आंसर में क्या है, ऑप्शन अगर देखा जाए तो 16 है, तो दिस आंसर इज 16, के की वैल्यू कितनी हुई 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो ये है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज एस एंड देयर प्रोडक्ट इज 27, देन द मिनिमम वैल्यू है एस। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपके पास जीपी की 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हो, उनका सम एस दिया हो, और उनका प्रोडक्ट आपको कितना दिया हो 27 दिया हो, तो देन आपसे पूछा जा रहा है कि एस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, बात क्लियर है। तो देखिए इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको बहुत बार आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा है कि जब आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया जाता है तो जीपी में 3 टर्म्स कैसे मानते हैं। तो देखिए हम पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन जीपी पॉजिटिव टर्म्स ऑफ जीपी ए बाई आर ए आर, ये हमने 3 टर्म्स मान ली। ठीक है नहीं, अब जो गिवन है उसी के हिसाब से चलते हैं। हमें दिया पहली बात तो ये कि ए बाई आर, ए इंटू ए आर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 27 है। तो प्रोडक्ट से हमें क्या ज्ञात होता है कि यहाँ से क्या निकल जाता है, आर कट जाएगा, ए क्यूब निकल जाएगी, यहाँ से 27 और दैट इम्प्लाइज इक्वल टू 3। ये बात आप सब समझते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है। फिर जो हमें गिवन है, अब जो हम इस बात कर रहे हैं वो इसने दिया है सम, इनका जो सम है ए आर प्लस ए आर इक्वल्स टू कितना है एस। यहाँ से मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, अगर आप चाहें तो देख लेते हैं। इन दो में से ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ कारण बताऊंगा। 1/r प्लस ए बराबर एस। ठीक है, मुझे एस की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ए तो मेरे पास है, ए क्या है 3। अगर हमने यहाँ 1/r प्लस आर में प्लस 3 ए की वैल्यू डाल दी तो ये बन गई वैल्यू। ठीक है नहीं, अब कहीं से भी करके मुझे 1/r और आर की वैल्यू चाहिए। और ध्यान से देखिए, ये जितनी बड़ी वैल्यू आएगी उतना ही ज़्यादा आंसर इसका मिलेगा। हमें क्या चाहिए, मिनिमम आंसर। क्या चाहिए भैया, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए मुझे इसका आंसर मिनिमम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुझे इस वैल्यू को मिनिमम ढूंढना है। क्या ढूंढना है, मिनिमम। तो मिनिमम ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, नाउ वी फाइंड मिनिमम वैल्यू, ऑफ 1/r प्लस आर। इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप सभी जानते हैं कि मैं इसमें एक ही काम करूंगा जो बेहतरीन है। कैसा, हम जानते हैं कि भाई ए एम जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जी एम से, तो इसका ए एम जी एम यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो ए एम का मतलब 1/r प्लस आर, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन इज ऑल्सो ग्रेटर देन, तो इन दोनों का कितना, जियोमेट्रिकल मीन। क्या होगा भैया, देखो तो यानी कि 1/r इंटू आर का रूट। ठीक है नहीं, तो फाइनली जो होगा यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हुआ 1/r प्लस आर बटे 2 इज ग्रेटर देन 1, और 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दी तो 1/r प्लस आर इज ग्रेटर देन 2। तो पहली बात, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 2। कितना है मिनिमम वैल्यू 2। तो जैसे हम इसकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 बराबर एस, तो यहाँ से इम्प्लाइज होता है एस बराबर 9। दिस इज आंसर। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। जितनी ज़्यादा वैल्यू जो आप 1/r प्लस 1r की लेंगे उतना ही इसका मैक्सिमम आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है बात। देखो ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर मान लो आपको पता है कि r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 हो गया तो ये खेल खत्म हो जाएगा नहीं। तो 0 से अगला हम नंबर मान के चल देंगे, मान लो 1, तो अगर हम 1 और 1 डाल लेंगे तो मिनिमम ये भी 2 दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास यही क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर इस एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू है वो 820 आती है, तो आप n की वैल्यू बताइए। समझ रहे बात। देखिए बड़ा इजी सवाल है, बहुत बार ये हम करवाते हैं जब भी लिमिट के क्वेश्चन आते हैं। देखो मतलब बहुत ही छोटा क्वेश्चन आता है हर बार करवाने के लिए। इसको 2-3 तरीके से किया जा सकता है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड से हम इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड में कर सकते हैं। कंपटीशन बेस में एल हॉस्पिटल रूल लगा के खड़ा इसको, चलो खत्म। नहीं समझे क्या कह रहा हूँ, मतलब ये सबसे पहले तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 820, उसे भूल जाओगी, थोड़ी देर के लिए भूल जाओगी 820 था। अभी आप तो सिर्फ इस पर फोकस करो। इस पर फोकस करने का मतलब x इक्वल टू 1 रखते ही इधर का फॉर्मेट क्या बन गया, तो यहाँ रखेंगे हम कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 प्लस एक्स की पावर n माइनस n
अपॉन x माइनस 1, दिस लिमिट इज अप्लाइड फॉर 0/0 फॉर्म। जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0 की फॉर्मेट बन जाएगी। अब क्या करेंगे, अनडिटरमिनेट फॉर्म आ चुका है, अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो क्या करना चाहिए, एक अगर 0/0 का फॉर्मेट आता है तो आप यूज भी कर सकते हैं कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल को भी यूज कर सकते हैं, बहुत ईजी है, एकदम खत्म हो गया आंसर। कैसे, देखिए, बाय यूजिंग ऐसी जगह यही सही है लगाना, ज़्यादा टाइम नहीं खराब होगा आपका। तो जैसे ही हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल x है यहाँ पर, तो 1 + 2x + 3x² प्लस डैश 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 प्लस n(n) - 1 - 0। नीचे x का 1 हो गया, 1 - 0 क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं ऊपर नीचे x रखने पर कोई 0/0 का फॉर्मेट तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो इसका मतलब डायरेक्टली x की वैल्यू 1 रखी जा सकती है। 2 + 3 + n, कितना बना भाई, n, ठीक है नहीं। अब ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी, 820, तो ये क्या हो गया, तो 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n बराबर 820 दिया था, है ना। तो जब गिवन है तो ये पूरा फंक्शन ये सोल्व करके क्या आता है, ये आता है अपना n + 1/2 का इक्वल टू 820, और जैसे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n² + n, 820 × 1640, इधर ले आए 1640, ठीक है। इसके कर दो फैक्टर, तो फैक्टर करने पर जो वैल्यू जाएगी वो आपको सोल्व कर लेनी है। n = आ जाएगा 40, जो नेचुरल नंबर में रहेगा हमारा, बस खत्म कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला सवाल हमारे पास आप भी देख रहे हैं क्या है कि इफ इक्वेशन 6x² + 5x - 2 = 0 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैज रूट्स अल्फा बीटा, इसके रूट्स कितने हैं, अल्फा बीटा है, और एक कंडीशन उसने अपनी तरफ से अप्लाई की कि Sn = α⁴n + β⁴n, देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसने पहले ही बोल दिया कि करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो यू कैन यूज ओनली ऑप्शन मेथड, ऑप्शन से ही आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या करना है वो देख लीजिए। हमें गिवन है कि अगर मान लो जो इक्वेशन हमें दिया है 5x - 2 = 0, इसके रूट अल्फा बीटा है, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो देन रूट आर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सेटिस्फाई करेंगे ना, तो यानी कि हैज रूट्स अल्फा बीटा सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 6α² + 5α - 2 = 0, यानी कि दैट इंप्लाइज 6α² + 5α = 2, यहां से इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एंड ये भी हो सकता है 6β² + 5β - 2 = 0, दैट इंप्लाइज 6β² + 5β = 2। ये दो इक्वेशन यहाँ से मतलब निकल सकती है एक तरीके से, हो गया। अब देखो क्या है, हमें वो चीज़ जो दी थी कंडीशन उसको भी उठा लेते हैं। कंडीशन क्या थी कि Sn = α⁴n + β⁴n, ये था। इसका मतलब जितना n उतना उधर, तो मुझे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर मान लो मैं फर्स्ट पर बात करता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन को लेकर बात करता हूँ, तो वो लिखा हुआ 6s6 + 5s5 = आना चाहिए 2s4, तो मुझे इधर का हिस्सा सोल्व करना है, देखते हैं वो आता है। तो 6s6 + 5s5, देखिए समझिए, इधर आ जाते हैं। 6 जो का तू रहेगा, S6 की वैल्यू आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग, जैसे 6 रखा जाएगा अल्फा 6 + β⁴6, ये हो गया, प्लस 5 जो का तू बाहर है, S5 की जो वैल्यू आएगी वो भी α⁴ + β⁴ आ जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना। देखिए अब मुझे करना मल्टीप्लाई कर दी 6α प्लस उधर से अल्फा वाले एक तरफ लिख लिए, और प्लस 6β, और यहाँ भी 5β⁴, ऐसे करके हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, ठीक है ना। अब करना क्या है, इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन ले लेना है। यहाँ से कॉमन आ रहा α⁴, ये हो गया 6α² + 5α। कोई डाउट, इधर भी ऐसा ही हुआ, जैसे हमने β⁴ कॉमन ली तो 6β² + 5β, और ये चीज़ आप पीछे कहीं छोड़ गए हैं, कहाँ, ये देख लीजिए, ये रहा
ये 2 ये 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, यानी कि अल्फा 4 इंटू 2 प्लस बीटा 4 इंटू 2, और 2 को जैसे ही बाहर लिया तो अल्फा 4 प्लस बीटा की पावर 4 हो गया, और दिस वैल्यू इज 2s4, है ना। तो ऑप्शन सही मिल रहा है, यानी कि दोनों चीज़ें इक्वल हो चुकी है। तो इसका मतलब हमारा ये जो आया है 6s6 प्लस 5s5 इक्वल्स टू 2s4 इज राइट ऑप्शन है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, सही है ना। चलो दोबारा दूसरा क्वेश्चन। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर मान लो जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा दिया है, इज प्योरली इमेजनरी। ये चीज़ जो गिवन है वो प्योरली इमेजनरी है, इसके बारे में ही बात करनी है क्योंकि सारा सवाल उसी पर डिपेंड है। देन आपको पूछ रहा है कि अगर मान लो मोड जेड 82 हो तो देन मोड अल्फा कितना होगा। क्लियर है, तो देखिए इसको ट्राई करते हैं। देखिए एक छोटी सी बात अगर आप जानते हैं तो उसको समझ लीजिए। मैं थोड़ा कंसेप्टली आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा, होने में तो जरा सी देर में हो जाएगा, लेकिन मैं जो चाह रहा हूं वो आप समझ लो एक बार। वो ये कि अगर हम जानते हैं इस प्रकार, वी नो दैट कि इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज प्योरली इमेजिनरी, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब ये होगा देन x जो है हमारा वो 0 हो जाना है। ये बात तो आप सत्य, ठीक है नहीं। तो अब ये जो कंडीशन आई है, अगर x 0 हो गया तो z इक्वल टू आयोटा वाई बचेगा और z बार इक्वल टू माइनस आयोटा वाई बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि z प्लस z बार इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगर ये निष्कर्ष निकला तो मैं उसमें ये अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि z माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा प्लस जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा का जो टोटल बार है वो 0 आ जाना चाहिए, है कि नहीं। अगर ये 0 आ जाएगा तो मोड सब पे अलग अलग, सॉरी ये जो आपका बार है वो सब पे अलग अलग बट जाएगा। कैसे बटेगा देखिए, जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा प्लस जेड बार अल्फा बार अपॉन जेड बार प्लस अल्फा बार। ठीक है, कोई डाउट। यहाँ पर जो अल्फा है वो कांस्टेंट नंबर नहीं है, इतना ध्यान रखिए। अगर कांस्टेंट होता है तो उसका मोड ही क्यों लेता हो। ठीक है, वो सोच रहा है कि कुछ ऐसा इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अब करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई वगैरह कर देनी है, इसकी मल्टीप्लाई वगैरह कर देनी है दोनों साइड में। कैसे करेंगे देखिए, तो जेड माइनस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार इधर से जेड प्लस अल्फा, फिर ये हो गया जेड बार माइनस अल्फा बार, और अपॉन में जो आया है वो देखिए क्या आया, अपॉन में आया दोनों का जेड अल्फा और जेड बार प्लस अल्फा बार बराबर 0। क्या ही 0 में खिसक गया, चला गया 0 में। तो जैसे ये 0 में चला गया तो अब देखिए क्या बचेगा, ऊपर उनकी मल्टीप्लाई करके सोचते हैं, यही सारा खेल है बस। तो देखिए क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करा दो, जेड जेड बार जेड जेड बार जेड अल्फा बार, फिर माइनस अल्फा जेड बार, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार। ठीक है, अब इधर से करो देखते हैं। तो जेड जेड अल्फा मतलब सॉरी जेड जेड बार माइनस जेड अल्फा बार, फिर अल्फा जेड बार फिर माइनस अल्फा अल्फा बार। ठीक है, इक्वल टू 0। अब जो कटने वाली वैल्यू काट देंगे, जैसे ये कट गया, अल्फा अल्फा बार कट गया, जेड अल्फा जेड कोई कट गया, नहीं अल्फा अल्फा बार कैसे कटेगा, ये नहीं कटना चाहिए। तो इसका मतलब ये माइनस का था, ये माइनस का था, ठीक है सॉरी ये माइनस का था, अल्फा अल्फा बार। ठीक है, ये अल्फा बार माइनस अल्फा अल्फा बार। ठीक है नहीं। अच्छा, अब जो वो कटने वाले ये वैल्यूज कट जाएंगे एक जैसी, अलग अलग कट गई। अब बचा जो है जेड जेड बार माइनस ये कितना हो गया, एक उधर से जुड़ के 2 उधर से हो गए, माइनस माइनस के 2 अल्फा अल्फा बार बराबर 0। ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि ये नहीं कटना चाहिए, क्योंकि इनका ही तो मॉडुलस बनने वाला है। हम जानते हैं कि जेड इंटू जेड बार बराबर मोड जेड का होल स्क्वायर ये होता है। तो अगर वही काट देता तो मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था जो मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, तो इसीलिए मैंने रोक लिया। देखिए अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू होगी 2 मोड जेड स्क्वायर माइनस के 2 मोड अल्फा स्क्वायर, दैट मीन्स 0, 2 से 2 कट गया, 0 की तरफ चला गया, तो जेड स्क्वायर बराबर अल्फा मोड ये हो गया मोड अल्फा स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब जेड
मोड और अल्फा मोड भी इक्वल होगा। और जैसा कि आपको दिया हुआ है कि मोड जेड इक्वल टू 82 है, तो यहाँ से ये भी क्लियर है कि मोड जेड 82 होने पर अल्फा मोड भी 82 होगा। और ये होगा तो ऑप्शन कौन सा बन गया आपका? ऑप्शन बन गया बी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि सीरीज का सम आपको निकालना है। तो सीरीज को एक बार ध्यान से देखिए तभी इसका सम निकलेगा। x प्लस वाई इनफाइनाइट तक जुड़ी हुई है, x प्लस वाई हो गया, इधर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बहुत ही आसान सीरीज है। एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि इसमें कुछ टर्म्स हमारे पास ऐसी है कि जो हम कभी जानते थे। कैसे? देखिए, ये चीज़ जो लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको सही नहीं लग रही, तो मैं इसके जिस रूप में थी उसमें दिखाता हूँ। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसी होती थी, लेकिन इसके पहले भी कुछ होता था, जैसे ए माइनस बी और इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता कि नहीं होता था, ये आपको पता है। अगर ये पता है तो आप ध्यान से देखिए कि किसकी जरूरत है पड़ रही है इसको, ए माइनस बी की, यानी कि इसको एक्स माइनस वाई की। और इसको भी अगर मैं लिखूं, जैसे यहाँ पर क्या बनता, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तो यहाँ बनना चाहिए था एक्स माइनस वाई, होता इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये बनता एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसका मतलब सीक्वेंस आपको मिल रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एक्स 4 माइनस वाई 4 है कि नहीं? ऐसे ही आगे चल रही होगी। तो हमें क्या करना है? हमें इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें सिंपली इसमें एक मल्टीप्लाई करनी है एक वेरिएबल से और एक डिवाइड करना है। कैसे? देख लीजिए, वी कैन मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई से, तो डिवाइड ये बाहर रख लिया हमने और हर किसी को दे दिया एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई में। ऐसे ये बन गया एक्स प्लस वाई, फिर ये एक्स माइनस वाई एक्स क्यू स्क्वेयर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और इसी तरीके से एक्स माइनस वाई यहाँ पर लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन चल रहा है। ऐसे ही, कोई डाउट यहाँ तक? सही है ना? ऐसा कोई डाउट दिक्कत तो नहीं हो रही? बता दो। तो अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा आप, एक्स माइनस वाई ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? ये बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये फॉर्मेट क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये फॉर्मेट बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, है कि नहीं? अगला फॉर्मेट बन गया एक्स 4 माइनस वाई 4 का। तो ऐसा तो चल रहा था इन्फिनिटी तक। तो अगर आप ध्यान से देखिए, दो टर्म्स साथ साथ चल रही है, एक एक्स में चल रही है, एक वाई में चल रही है। तो हमने एक काम करा कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ऐसे ही रखा और इसको एक्स स्क्वेयर यानी कि जो एक्स की टर्म है उनको एक साथ लिख लिया और डैश 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 ऐसा लगा दिया। ठीक है नहीं? फिर यहाँ माइनस के थे तो माइनस को ले लिया बाहर और माइनस को बाहर लेकर वाई की टर्म्स को भी लिख दिया, वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई 4 एंड सो ऑन। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, दिस इज जीपी, ये दोनों तरफ में क्या है, जीपी है, ये है जीपी और यहाँ पर भी जीपी चल रही है भैया। ये अगर जीपी है तो जीपी का इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर जो कॉमन रेशो है वो कितना है, एक्स है, यहाँ पर कॉमन रेशो वाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ जीपी। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई होता क्या है भैया, ए अपॉन 1 माइनस आर, यानी ए की वैल्यू एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस आर मतलब एक्स, फिर यहाँ पर लगाओ इस वाले में भी वही ए यानी कि वाई स्क्वेयर 1 माइनस आर यानी कि वाई। इसको सोल्व कर लो जरा एलसीएम लेकर। तो एलसीएम जैसे लिया जाएगा तो कैसे, देखिए वही मल्टीप्लाई, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, फिर 1 यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है नहीं? क्लियर है? और तब तक 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई और ये बाहर से जो x माइनस वाई लिखा हुआ था ये भी आ गया है। ठीक है, ओके। तो एक मिनट, ये एक्स स्क्वेयर था, हाँ जी, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर से ब्रैकेट बना एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का, और इन दोनों से मैंने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन आएगा भैया, एक्स वाई, और मुझे बनाना एक्स माइनस वाई, तो माइनस एक्स वाई कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई, हाँ ये प्लस का बन गया है माइनस का। ठीक है नहीं? जिससे मुझे नीचे वाला एक्स माइनस वाई काट देना है, ये कट रहा है, तो ये आ गया एक्स और 1 माइनस वाई। ठीक है, अब फाइनली आंसर है, अगर आप एक्स माइनस वाई कॉमन लेकर हटा दो तो जैसे हटेगा तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई कट गया
और 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई आंसर आपका आ गया। कौन सा ऑप्शन है देख लो, फर्स्ट ही है, पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। आइए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है पीएनसी से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बोल रहा है कि इफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मदर आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर एंड लेटर्स वर्ड आर रिटन इन डिक्शनरी फॉर्म, फाइंड द पोजीशन ऑफ वर्ड मदर। ठीक है, ये इस बात को बोल रहा है कि अगर मान लो आपके पास मदर वर्ड है, इसके सभी लेटर का यूज कर एक पॉसिबल ऑर्डर में लिखना है, और वो जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को आपको एक डिक्शनरी की फॉर्म में सजाना है। तो फिर जो मदर वर्ड है इसकी रैंक क्या रहेगी, यानी कि पोजीशन क्या रहेगी। इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन करवाए होते हैं क्लास में, बहुत बात करवाए जाते हैं कि ये रैंक बताना, इसकी रैंक बताओ, पोजीशन बताओ, है ना। तो चलिए इसका एक शॉर्टकट मेथड हमारे पास अवेलेबल है, उससे करा देंगे। लॉन्ग मेथड से भी काफ़ी लंबा पड़ेगा, वैसे है आसान, लॉन्ग मेथड से समझा जा सकता है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि डिक्शनरी का मतलब क्या है। यहाँ पर डिक्शनरी का मतलब ये कि डिक्शनरी में से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होता है, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। ABCD के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स सजाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर इस लेटर्स को भी सजाएंगे, इन लेटर्स को भी सजाएंगे, तो हमारा जो मदर वर्ड है ये कौन से नंबर पर आएगा, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लेटर क्या है हमारे, MOTHER ये हैं। ठीक है नहीं, क्लियर। अब इनको सबसे पहले आपको जो आपकी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है ABCD है उसके अकॉर्डिंग इनको रखिए। पहला E आता है, फिर H आएगा, फिर HIJKLM, फिर NOP है नहीं है, QR है, फिर S नहीं है, T है। इस तरीके से लेटर सजाए जाएंगे, मतलब ABCD के क्रम में से आएंगे। तो आपको करना क्या है, नंबरिंग देनी है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग देनी है। ठीक है, अब देखो कौन से नंबर को, मतलब कौन से लेटर को शुरू में लिखना है, M को। M का नंबर कितना है, 2। कितना है, 2। इस 2 के बाद मतलब कितने लेटर बच रहे हैं M के पास, मतलब अब कितने लेटर बच गए इसमें, 4। तो 4 का फैक्टोरियल, फिर आते हैं प्लस। जैसे ही आपने कोई लेटर इधर यूज कर लिया उसे काट के नंबर दोबारा तरीके से लिख देंगे, 0 1 2 3 4। क्लियर। अब अगला लेटर कौन सा आने वाला है, O का नंबर कितना, 2। इसके बाद कितने लेटर बच रहे हैं, 4। एक मिनट, इसके बाद 5 बच रहे थे, तो यहाँ 5 आएगा, सॉरी। अब इसके बाद कितने लेटर बच रहे हैं, 4। ठीक है नहीं, फिर अब ये कट जाएगा O वाला। अब इसको दोबारा नंबरिंग दे दो, 0 1 2 3 ऐसे। अब बताइए कौन सा लेटर आएगा, T का मतलब है कौन सा नंबर, तीसरा। तो तीसरे नंबर पर, तीसरे के बाद मतलब इनके कितने लेटर बचे आगे, 3 फैक्टोरियल, 3 बच गए, उनको फैक्टोरियल में लिखना है। ये खत्म हो गया, नंबरिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा। H की बात करते हैं, H कौन से नंबर पे है, 1। इसके आगे कितने लेटर बचे, 2, तो इसको 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। H अब कट गया। अब इसको दोबारा नंबरिंग दो, 0 1, ओनली 0 1। अब आया E का नंबर है 0। अब एक लेटर बचता है तो 1 फैक्टोरियल। ठीक है नहीं, ये कैंसिल हो गया। अब इसको लिया, जो लास्ट लेटर बचा उसका नंबरिंग 0 आएगा, लेकिन उस 0 को 0 नहीं लिखते, फैक्टोरियल 0 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × 5 का फैक्टोरियल 120, और 4 का फैक्टोरियल 24 प्लस 24 दूनी 48, 3 का फैक्टोरियल 6 × 3 18, 1 का फैक्टोरियल कुछ मतलब 2 का फैक्टोरियल 1, 1 दूनी 2 प्लस 0 तो मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 का फैक्टोरियल 1। इसको सबको जोड़ लेते हैं, 120 × 200, 120 × 2 बराबर 240, 240 प्लस 50, 18 × 1 19। ठीक है, ये लिख दिया। तो ये हो गया 270 80 90 90 290 प्लस 19 बराबर 300 309। कितना आ गया, 309। ऑप्शन कौन सा है, 309। ठीक है ना, ये बहुत इजी मेथड है। अगर आपको बिल्कुल उसी तरीके से समझना है तो आपको ये भरने पड़ेंगे ऐसे कि पहले हमारा डिक्शनरी में E आएगा, उसके बाद हमें कितने लेटर बच रहे हैं, 5 लेटर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद हमें E तो नहीं चाहिए था, शुरू में M चाहिए था। तो लंबा प्रोसेस है, इस पर जब हम PNC पढ़ाएंगे आपको तो प्रॉपरली बात करी जाएगी। ठीक है नहीं, वैसे तो ये सिंगल मेथड है। अभी ये तो बहुत इजी सवाल दे दिया। अगर मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है जिसमें डबल लेटर होते हैं, डबल लेटर मतलब जैसे कोई लेटर रिपीट कर रहा होता है,
जैसे एप्पल में पी रिपीट कर रहा है 2 बार, तो ये अलग मेथड बन जाता है, मतलब उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है नहीं। तो लेटेस्ट डिस्कस, मतलब इन पर डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे जब हम क्लास में आएंगे, तो अभी तो एनालाइज कर रहे हैं, इसी पर देखिए तुम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स रूट 6 रूट 3x इक्वल टू -5/2। बेसिकली ITF से क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि इसको सोल्व कर आंसर क्या आने वाला है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। जब भी सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब इक्वेशन को सोल्व करना है, तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, देखिए क्या करना है। साइन इनवर्स 6x, इसके तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है जिससे आपको टाइम भी कम लगे और आपकी मतलब कैलकुलेशन भी कम हो जाए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, वैसे तो दिख रहा है कि आप इसको डायरेक्ट फॉर्मेट कर दो, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अगर हम इस फॉर्मूले पर जाएंगे तो ये रूट में फंसे रह जाएंगे। आगे कुछ ऐसा करते हैं जो आगे जाके बिल्कुल रूट एक ही बन जाए या खत्म हो जाए सारा रूट, ठीक है। तो इसको यहीं रखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो साइन इनवर्स 6x, इसको अगर हम उधर लेके चले गए तो माइनस का π/2 माइनस का साइन इनवर्स 6 रूट 3x, ठीक है। ये रूट से बाहर है ऐसे, ठीक। अब चाहे तो आप एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ कोस उधर जाके, मतलब ये कोस में बन जाएगा। नहीं, मेरे दिमाग में एक और आइडिया है, इसको आप ऐसे रखो, साइन इनवर्स 6x बराबर, आप एक काम करो, इसको लिखो साइन इनवर्स -1, लिख सकते क्यों नहीं लिख सकता, देखो। और यहाँ साइन इनवर्स 6 रूट 3, जो फॉर्मूला मैं वहाँ लगा रहा था यहाँ लगाने की कोशिश करो, दोनों तरफ से साइन इनवर्स उड़ जाएंगे। तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स, क्या फॉर्मूला होता है, x यानी कि -1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 6 रूट 3x का होल स्क्वायर, फिर माइनस आएगा बीच में y, यानी कि 6 रूट 3 1 माइनस, हाँ मजा आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर, ये कट का लो, पूरा ही कैंसिल हो गया यहाँ से, अब और भी इजी हो गया। तो साइन इनवर्स 6x इक्वल्स टू, एक काम करो साइन से साइन हटाओ, बस इसे धकेलने से कोई फायदा नहीं, साइन से साइन कट गया। अब ये बन गया कितना भाई, माइनस रूट ओवर 1 माइनस 6 का स्क्वायर, 36 का मल्टीप्लाई 3 से 108 प्लस इंटू एक्स, 108x स्क्वायर, ठीक है। और वो 1 से 1 माइनस हो गया 0, वो 0 में चली गई कहानी। तो बना 6x बराबर माइनस का रूट ओवर 1 माइनस 108x स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर पहल दो, स्क्वायर जैसे ही होगा तो 36x स्क्वायर बराबर रूट हट गया, प्लस हो गया 1 माइनस 108x स्क्वायर, इधर लाके 144, 36 108 144, क्योंकि 12 से ही कट रहा है सारा, हाँ जी। तो 12 और ये जुड़ गया x स्क्वायर, इधर जाके 1, ठीक है नहीं। तो x स्क्वायर बराबर 1/144, और यानी कि x बराबर 1 रूट में आएगा तो प्लस माइनस 1/12, प्लस माइनस 1/12। ऑप्शन कौन सा है, पहला, और दूसरा भी, तीसरा भी। देखो ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको कभी भी अगर सारे ऑप्शन मिल रहे हो, पहला भी मिल रहा है 1/12 भी है, माइनस का भी है, प्लस का भी, और दोनों प्लस माइनस के भी है, तो आपको चेक करना होता है। एनसीईआरटी में भी आपका ट्रिगोनोमेट्री में एक ऐसा ही क्वेश्चन है जहाँ पर x की वैल्यू 0 और 1/2 आ रही है, लेकिन x सेटिस्फाई होती है। तो यही चीज़ है, इसलिए जेई मेंस में इसी तरह का सवाल उठता है। वो क्वेश्चन भी आया हुआ है जेई मेंस में, लेकिन आपको यहाँ भी यही सोचना है कि x की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई है इसमें से, प्लस की 1/12, माइनस की 1/12। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे, देखिए पहले हम रख देते हैं 1/12, इसमें 1/12 रख देते हैं, तो साइन इनवर्स चेक कर लेंगे, 6 गुना 1/12 माइनस प्लस साइन इनवर्स 6 इंटू रूट 3 और इंटू 1/12, और इधर आना चाहिए माइनस का π/2, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। 6 दूनी 12 कट गया, साइन इनवर्स 1/2 और प्लस माइनस 6 दूनी 12 रूट 3/2, साइन इनवर्स रूट 3/2, देखते हैं आता कि नहीं आता। हाँ जी देखते हैं, यहाँ कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब हो गया π/6, 30 की वैल्यू होती है, और ये π/3, 60 की वैल्यू होती है, और माइनस π/2 मेरे हिसाब से तो नहीं है, प्लस का है। ये कितना 30, ये कितना हो गया भाई 60, तो प्लस का π/2 आ रहा है यहाँ से, तो प्लस का π/2 नहीं इक्वल है माइनस के π/2 से, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया पहला,
अब ये ऑप्शन भी कट गया। अब ये तो पक्का रहा होगा क्योंकि इसके अलावा तो है ही नहीं। इसको अगर रखना चाहते हैं आप रख लो, माइनस यहाँ से निकलेगा, वहाँ से माइनस निकलेगा, माइनस माइनस के जुड़ के माइनस का 90 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि x इक्वल टू -1/12 इज सेटिस्फाई। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो x इक्वल टू -1/12 ही आंसर है। सही है। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से आपको क्या करना है, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लेंथ से उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ है, वो भी निकालना है। ठीक है। देखो अब समझो क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लो एक प्लेन हमारे पास इस प्रकार है, ये कोई प्लेन है, तो इस प्लेन का इक्वेशन उसने दिया है 2x - 2y + 4z + 5 बराबर 0। इस पर कहीं से किसी पॉइंट जो पॉइंट हमें गिवन है कौन सा, 1 3/2 2 से परपेंडिकुलर डाला गया। ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर डाला गया इस पॉइंट का नाम है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पहले तो ये निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरीके से। तो पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के ये पॉइंट निकाल के डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है। तो पहले तो मुझे ये पॉइंट निकालना है। तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फॉर्मूले से। वो क्या है कि x - x1/a y - y1/b z - z1/c बराबर, ये इक्वेशन प्लेन की, इसको x1 b y1 से c z1 प्लस d या माइनस d जो भी है अपॉन रूट हटा के a² b² c², इससे सोल्व कर लेना है। ठीक है। अब इससे सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू जाएगी वो हमारा, इसमें ए बी की वैल्यू है, यहाँ पर ये ए बी है, ए बी सी डी है, और x1 y1 हमारा वो पॉइंट है। ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, x1 y1 z1, ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है। करें इसमें। अब यहाँ अगर बात करें तो माइनस एक और आता है, ध्यान रखना, यहाँ माइनस लगता है। अगर मैं इसके इमेज की बात करता तो डबल हो जाता, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है, ये फॉर्मूला है। ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं, रखते हैं इसमें x - x1, तो x1 हमारे पास क्या है 1, a की वैल्यू हमारे पास वहाँ से आती है 2 बराबर y - y1 हमारे पास 3/2 है, b हमारे पास वहाँ से आता है -2, z - z1 हमारे पास 2 है, c हमारे पास आता है 4। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू अप्लाई कर देंगे, इसमें x1 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो -2 × 1 -2 × 3/2 प्लस z यानी कि 4 × c यानी कि 4 × 2 एंड प्लस 5 अपॉन स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर 4 + 16 लिख सकता हूँ। ठीक है नहीं। अब इसको देखते हैं, x - 1/2 क्या बनता है, y - 3/2 अपॉन 2 बराबर z - 2/4। इधर से कितना है, तो माइनस ऑफ 2 से 2 कट गया, -3 + 8 + 5 अपॉन 16 और 4 20 24। ठीक है, 24। तो x - 1/2 बराबर y - 3/2 बराबर z - 2/4 बराबर कितना हो गया, 8 और 2 10 और 5 15 में से 3 गए 12 24। ठीक है भाई, 8 और 2 10 और 5 15 में से 3 गए 12। क्लियर है, 12 दूनी 24 कट गए। अब बारी बारी से x - 1/2 बराबर 1/2 उधर से ले लिया हमने एक बार इसको, फिर y - 3/2 बराबर 1/2 उधर से ले लिया, फिर इसी तरीके से z - 2/4 बराबर -1/2 इधर से x y z की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से x y z की वैल्यू क्या आने वाली है वो देख लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 कट गया, x बराबर आ गया 0। क्लियर। फिर इधर 2 से 2 कट गया, 3/2 में से 1 गया, कितना बच गया 1/2।
ठीक है ना। ये 3/2 उधर जाके घटेगा तो ये डेड है वो 1 है तो आधा बचेगा। इसी तरीके से 2 और 2 की मल्टीप्लाई इधर तो z-2 बराबर -2 और z-2 कट गया 0, z बराबर 0। ऐसा तो कोई सा मिल भी नहीं रहा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ ना होगी। ये -2 था, ये -2 था, ये वाला, ये ऑप्शन -2 था। तो ये -2 यहाँ आएगा माइनस का, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा इधर जाके। अब यहीं देख लें, यहाँ गड़बड़ है। तो ये माइनस से उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस, तो y = 1 इधर जाके प्लस का हो गया 3/2। तो y बराबर 2 3 + 5/2 हो गया 5/2। ठीक है, तो हमारा पॉइंट आ गया। ये पॉइंट कौन सा हो गया भाई? 0, 5/2, 0। ये पॉइंट हो गया हमारा 0, 5/2, 0। ठीक है, अब ये पॉइंट है हमें डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना हमें? डिस्टेंस। नाउ ये तो हो गया हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पॉइंट हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है नहीं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर का फुट। अब हमें जो उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करी थी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी वो देखिए आप, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। x2 - x1 तो 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो यानी कि क्या आने वाला है भैया? 1 का स्क्वायर 1, 5/2, 5/2 गया, कितना बचेगा भाई? 2 2 एलसीएम सही रह गया, माइनस का 2, 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि √6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में है, अब इसको देखते हैं क्या है। मॉडुलस का क्वेश्चन है एक तरीके से, मॉडुलस का। इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। तो ऑप्शन हमारे पास है इसके, ए ऑप्शन है 9/2, बी ऑप्शन है 5/2, सी ऑप्शन है 7/2, डी ऑप्शन है 3/2। ये ऑप्शन हमें गिवन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो इंटीग्रेशन में जैसे ही मोड का क्वेश्चन आता है, तो मोड के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसके टर्निंग पॉइंट पर ध्यान रखें आप। टर्निंग पॉइंट बेसिकली इसमें 2 मोड लगे हुए हैं, एक है आपका बाहर और एक अंदर है। ठीक है, तो पहले जो लिमिट है आपकी इस वाले मोड पर ब्रेक हो जाएगी, यानी कि जब आप इसे 0 से x - 1 - x को लिखेंगे तो पहले ये छोटे वाला ब्रैकेट जो है, मतलब मोड जो है वो हटेगा, 0 से 1 पर ब्रेक होगा और यहाँ से मोड ऑफ x - 1 ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, -x एक बार ऐसे, फिर प्लस। तो जैसे 0 से 1 के बीच की बात करूंगा, ध्यान से समझो, 0 से 1 के बीच की बात करूंगा तो ये कैसा रहेगा? नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना। और फिर 1 से 2, 1 से 2, तो 1 से 2, तो जैसे ही हम यहाँ ध्यान से देखना, पहले मोड x - 1 - x dx। सोचो, पहले हमने लिमिट ब्रेक करी 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में जो लिमिट ब्रेक हुई है, तो 0 से 1 के बीच में ये जो मोड है ये कैसा आता है? 1 से छोटी वैल्यू रख के देखो, नेगेटिव आता है। तो जैसे ही नेगेटिव आएगा तो मोड से बाहर कैसा निकलेगा? ये माइनस का, तो इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है नहीं, ऐसा लिखा जाएगा। फिर ये 1 से 2, 1 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव निकल जाएगी, तो जो का तो पॉजिटिव निकलेगा। क्लियर। अब हमारे पास जो कंडीशन बची है वो क्या बची है उसको देखते हैं। 0 से 1 मोड ऑफ -1 - 2x, ये ऐसा कुछ है, 1 - 2x, और प्लस 1 से 2, उधर क्या है भाई? x कट जाएगा, और मोड -1 + 1 dx। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है नहीं। अब ध्यान से देखो, इसका टर्निंग पॉइंट हमें तोड़ना है, इसका टर्निंग पॉइंट तोड़ना है, तो इसका टर्निंग पॉइंट 1/2 होगा, यानी कि अब इसकी लिमिट 0 से 1/2 में ब्रेक होगी और प्लस 1/2 से 1 तक ब्रेक होगी। ठीक है नहीं। अब देखो जरा, जैसे ही हमने 1/2 से छोटी वैल्यू रखी, 1/2 से छोटी वैल्यू 1/4 रखते हैं। 1/4 का मतलब कितना हो गया? 1/2। तो पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा है, देख लीजिए, पॉजिटिव आ रहा है।
क्योंकि यहाँ 1/2 रखा जाएगा, 1/2 आ जाएगा 1/4 रखते, तो इसलिए पॉजिटिव खुलेगा ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, ऐसा ही निकल जाएगा बाहर। इधर देखते हैं 1, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें देखते हैं ये कितना 1/2 से बड़ा वैल्यू रखते हैं। 1/2 से बड़ा वैल्यू मतलब 1 से छोटा में। अब देखिए ये यहाँ पर अब 1/2 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू रखते हैं, तो 3/4 रख लेते। 3/4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/2, 1 में से गया माइनस का, तो यानी कि नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव निकलेगा 1 - 2x। इधर इंटीग्रेशन x 1 से 2 लिमिट, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करो x - 2x², यानी कि x²/2, सही है। और लिमिट अप्लाई करनी है 0 से 1/2, प्लस माइनस बाहर आ गया यहाँ, या इसका माइनस मल्टीप्लाई कर दे, कोई बात नहीं। तो यहाँ हो गया 1 का x इंटीग्रेशन और 2x²/2 और लिमिट 1/2 से 1, प्लस ये हो गया 2 - 1, ठीक है। तो फाइनली इधर लिमिट को सोल्व करना है। 1/2 -2 से 2 काट लूँ तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 0 रखने से सारा 0 हो जाएगा, 0 + 0 माइनस, इधर देखते हैं 1 - 2 से 2 कट गया, -1 का स्क्वायर 1, फिर 1/2 रखेंगे माइनस के साथ में 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/4 विदाउट, इधर से चला 2 - 1 + 1 हो गया। तो 1/4 में से आधा गया, मतलब माइनस कितना बचा है देखो, 1/4 बचा, 1/4 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसका एलसीएम लेंगे तो 1/4 माइनस ये कट गया, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा और +1, तो यानी कि यहाँ से नहीं होगा, यहाँ देख लेते हैं 1/4 प्लस 1/4 + 1, तो ये कितना हो गया भाई 1/2 + 1 और 1/2 + 1 3/2, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ जी, डी है। तो दिस इज आंसर, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। देखो कितना इजी सवाल आया था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है इनमें लिमिट वगैरह में, लेकिन प्रैक्टिस में हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ये बोल रहा है कि अगर मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको और उसकी जो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज उसने दी है y 0, यानी कि x = 0 पर y की वैल्यू 1 आती है, x = 5 पर y की वैल्यू a आती है, और dy/dx में x = a रखने पर y b आता है, मतलब ये b आता है, तो आपको a b बताना है कितना है, ठीक है। तो चलिए पहले तो सोल्व करना पड़ेगा। ये 2 तरीके हैं इसको सोल्व करने के, मतलब पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लो चाहे, या फिर उसको y निकाल लो। तो पहला काम है y + sin x 1 + sin x / 1 + y dy/dx बराबर, ये वेरिएबल सेपरेबल का एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको इधर इसको उधर, बस ये खेल है इसमें। तो जैसे ही हम वेरिएबल सेपरेबल की वैल्यूज को सोल्व करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ 1 + sin x / cos x, ठीक है, क्लियर है। और ये ध्यान से देखिएगा, ये उधर जाएगा पूरा का पूरा केस उधर उल्टा होके, क्योंकि dx नीचे है, तो यानी कि यहाँ बचेगा 1/1 + y dy बराबर -cos x / 1 + sin x dx, ऐसे होगा, ठीक है। नहीं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेशन। तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन में 1/1 + y dy बराबर -cos x / 1 + sin x dx। इस पूरे को अगर आपने t लेट कर लिया तो ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी, तो यानी कि 1/y लॉग में, ये भी लॉग में, पूरा केस बन जाएगा ln 1 + y बराबर -ln 1 + sin x, और जब पूरा सवाल लॉग में होता है तो ln c, ठीक है। नहीं, c भी कांस्टेंट जो है हम ln में जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहे तो ln 1 + y इक्वल टू, ये हो जाएगा ln c/1 + x sin x। तो ln से ln काट दो, तो जैसे ही कटेगा तो ये फाइनली जो बचने वाला है वो बचेगा 1 + y बराबर c/1 + sin x, ठीक है।
अब यहाँ से आपको c की वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है, वो चीज़ c की वैल्यू निकाल के हमें a भी निकलेगा, ठीक है। जैसे उसने c दिया है, उसको निकालने के लिए हमें ये दिया हुआ है x इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू 0 पर y 0 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो y को 1 रख देंगे, तो ये हो गया 1 + 1 बराबर c/1 प्लस साइन 0, तो ये हो गया 2, यानी कि c बराबर कितना आ गया 2। अब c की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो हम c की वैल्यू 2 रख के y को पाई रख देंगे, तो हमारा आंसर a आना चाहिए, x को पाई रख देंगे तो y a आना चाहिए। तो यानी कि अब हमें क्या करना है, ये 1 + y बराबर 2/1 प्लस साइन x ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब y एट x इक्वल टू पाई, y पाई पर कितना देता है, a, ये देखते हैं यहाँ से, तो रखेंगे तो 1 प्लस इसकी जगह a लगा दूंगा, क्योंकि ये क्या निकलने का a, और 2/1 प्लस साइन पाई की वैल्यू 0, तो यानी कि यहाँ से अब क्या नहीं मिल रहा है हमें, 1 + a बराबर 2/1 प्लस 0, ये तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आती है वो देख लेते हैं। तो 1 + a बराबर 2, यानी कि a बराबर आ गया 1, फाइनल a बराबर 1। अब b निकालने के लिए हमें इस पूरे सवाल में वापस वहीं जहाँ से हमें क्वेश्चन दिया था वहाँ पर क्या रख देना है हमें, dy/dx में पाई x की वैल्यू को। तो नाउ देखिए, इसको जब हम रखेंगे 1 प्लस साइन पाई 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई, अब y की वैल्यू क्या आई थी, ये भी तो पता ना, y की वैल्यू क्या आई थी जब पाई रख रहे थे, तो y पाई हो जाएगा ना, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं y पाई, तो y पाई बराबर कितना दे रखा है, तो ये आ गया हमारा dy/dx में, इसको इक्वल टू dy/dx x इक्वल टू पाई बराबर कोस पाई, ठीक है। तो ये 1 + 0 1 + a, क्योंकि इसकी वैल्यू a है, और यहाँ इसकी वैल्यू उसने बताई b, और ये हो गया -1, तो फाइनली b मल्टीप्लाई कर गया ऊपर 1 + a बराबर +1, उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो b बराबर 1 + a की वैल्यू खुद 1 थी, तो b बराबर 1 + 1, तो b बराबर हो गया 2। तो फाइनली जो हमारा a b आया है वो कितना आ गया, 1,2 आ गया। कोई दिक्कत? तो ये था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज बस इतना ही, जो 1-2 सवाल बचे हैं इसके, वो जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं इनको कल वीडियो बना दूंगा, ठीक है नहीं। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, आपको आने वाले इतने भी एग्जाम हैं इनकी सबकी आपको वीडियोज़ के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, पेपर के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।